राम राम दोस्तों मार्केट में आज साइडवेज मोमेंटम, हालांकि कल भी आप मोमेंटम को देखेंगे एक रेंज में ही दिखाई दिया था, एक साइडवेज मोमेंटम ही मार्केट में दिखाई दिया था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, देखो ना तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मार्केट दे पाया, हालांकि पॉजिटिव साइड आपको ये एक मोमेंटम मार्केट में जरूर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे यहां पे क्या था, नेगेटिव साइड अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाती, जो ये बड़ी कैंडल आपको यहां पे बनती हुई दिखाई दी है, अगर इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिल जाती या फिर मार्केट ने यहां पे जो रिट्रेसमेंट दिखाया है तब मार्केट प्राइस एक्शन बना के चला जाता, तब नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता। क्यों आ जाता? दो रीजन थे। पहला रीजन मार्केट 50,000 का ब्रेकडाउन दे रहा था। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन आपके पास यहां पे आ जाता, मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे देता अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलती या फिर रिट्रेसमेंट देके मार्केट उसके बाद आपको मोमेंटम देता तो इस वाले सपोर्ट जोन का भी, क्योंकि कल को यानी कि 7th को मार्केट ने इसका बहुत बार ट्राई किया ब्रेकडाउन देने का, लेकिन मार्केट नहीं दे पाया। तो अपॉर्चुनिटी कहां बनी है? क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहीं पे थी इस वाले सपोर्ट जोन से? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर है 50,000 का एक राउंड लेवल, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है जब मार्केट ने ये मोमेंटम देके यहां पे रिट्रेसमेंट लिया और टाइम स्पेंड किया। मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, या तो रेजिस्टेंस जोन से आपको क्या मिल जाए, शूटिंग स्टार मिल जाए, या फिर यहां पे बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, या फिर सपोर्ट जोन से आपको हैमर मिल जाए, या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर यहां पे बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। इनमें से आपको कुछ भी मिल जाए तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी रहती है। यहां पे आपको एक तो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मिला और सपोर्ट जोन से आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है, जिसमें आपको लोअर विक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान से नोटिस करो इस चीज को। अगर यहां पे फुल बॉडी कैंडल बन जाती तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती। तो आपके लिए यहां पे स्टॉप लॉस से काफी छोटा हो सकता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो आपको रिवॉर्ड मिला है वो काफी बेहतर होता है। क्या हमें यहां तक इंतजार करना था? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? प्रीवियस डे हाई। और मार्केट ने ये इसी मोमेंटम के साथ उसी प्रीमियम में उछाल देते हुए आपको सीधे सीधे अचीव कराया है। तो कल के लिए हम क्या देखेंगे? देखो दोस्त, कल के लिए मैं आपके लिए आज कुछ और एडिंग करते हैं, आज इसमें पिवट पॉइंट की भी एडिंग करते हैं, क्योंकि आपको एनालिसिस काफी पसंद आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसे टाइम टू टाइम इंप्रूव किया जाए, जिससे कि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल के आ सके। तो आइए चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कल हमने इनसाइड कैंडल देखी थी, आज हमें यहां पे इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली है। यानी कि मार्केट में एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। और डोजी पे किस तरीके से काम होता है मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड की हुई है डोजी से रिलेटेड, जहां पे मैंने आपको ग्रेवस्टोन डोजी समझाया हुआ है, ड्रैगन फ्लाई डोजी समझाया हुआ है और लॉन्ग लेग डोजी समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और डोजी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां पे मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूं, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने कहीं ना कहीं इन दिनों में एक रेंज बना लिया है। जो ये 4 दिन मार्केट ने स्पेंड किए हैं ऊपर की तरफ, इस एरिया में मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाए बैठा है, इस एरिया में मार्केट एक सपोर्ट बनाए बैठा है। यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आ गई कि जब तक इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इस बीच आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो लिमिटेड है। ये तो आप यहां पे स्कैल्पिंग करो, क्योंकि यही सिचुएशन मार्केट पहले भी क्रिएट कर चुका है, पहली बार नहीं करा। इस जून और जुलाई पे फोकस करो। क्या आपको यहां पे एक रेंज नहीं दिखाई दे रही? जब हम इस रेंज का डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट ना तो इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे पा रहा, नहीं नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे पा रहा। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी जब ब्रेकडाउन मिलेगा। जब इसने ब्रेकडाउन दिया, देखो नेगेटिव साइड आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। मोमेंटम भी आपको काफी बेहतरीन मार्केट ने बना के दिए। तो ठीक वैसे ही हमें यहां पे भी नजर रखनी है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये गैप है, ये गैप फिलिंग वाली स्ट्रेटेजी पे हम काम कर सकते हैं। यहां पे मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो कल हमने डिस्कस किया था कि नीचे एक ट्रेंड लाइन है, हम उस ट्रेंड लाइन पे काम कर सकते हैं कि भाई उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। समझ में आ गई? लेकिन आज हम कुछ एक्स्ट्रा भी करने वाले हैं।
हम आज पिवट पॉइंट की मदद से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने वाले हैं। साथ के साथ आप ध्यान देंगे, ये नैरो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पास पास में है, तो इसका मतलब साइडवेज होने के थोड़े चांसेस आपको यहां पे मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है ना? आइए इसका बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहां पे मैंने फिबोनाची लगाया हुआ है, हालांकि मैंने आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे भी कल लगा के दिखाया था, आज नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आप कल वाली वीडियो ही जाके देखना, वनडे के टाइम फ्रेम पे वहां पे डिटेल में हमने फिबोनाची का डिस्कशन किया हुआ है। आज के सिनेरियो में हमें क्या नजर आ रहा है? एक तो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जिसकी मार्केट एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। इस एरिया में अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, तो यहां पे आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा आपके लिए यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। क्लियर समझ में आ गया? तो यानी कि ऊपर अगर मार्केट को जाना है, पहली कंडीशन हमारी क्या है? क्या 50,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन है? हम देख रहे हैं कि 50,000 नजदीक है, लेकिन इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो यहां से हमें यह बात समझ में आई कि अगर ऊपर जाना है तो हम इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। 50,293, इसके साथ साथ प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट, क्योंकि दोनों पास पास में है, तो आपको दो चीजों का इंतजार करना है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का और 50,293। अगर आपको इन दोनों का ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया 50,690 होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कल वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो यहां पे एक और रेजिस्टेंस है। मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा रेजिस्टेंस है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा रेजिस्टेंस है। कर दिया सभी ने कमेंट? अब देखना कितने लोगों का सही जवाब था। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये गैप का एक रिजेक्शन है, ठीक है, जो हमने कल लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में हमारा प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे था, लेकिन आज हमारा प्रीवियस डे हाई यहां पे है। तो हमें क्या इंतजार करना है कि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 50,690 है। समझ में आ गया? एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट 50,000 और प्रीवियस डे हाई के बीच में ही घूमता रहा तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। आपको प्रीमियम में कोई भी उछाल मार्केट नहीं देगा। इस तरह के मार्केट से आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपका लॉस करा देगा, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं दे पाने का। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया, अब देखो ट्रैपिंग कहां होती है, अगर आप ध्यान से समझेंगे, ये एक सपोर्ट लाइन है आपके लिए। काफी लोग यहीं पे ट्रेड करने लग जाएंगे कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, अपॉर्चुनिटी बना लो। लेकिन जो वीडियो को ध्यान से देखता है उसे पता है नीचे 50,000 के राउंड लेवल का एक सपोर्ट है, तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी 50,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको मिलेगी। और जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो आपके लिए पहला सपोर्ट क्या रहेगा? प्रीवियस डे लो आपके लिए पहला सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो इस एरिया में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। समझ में आ गई बात? अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे भाई? जैसे कि मैंने कहा, ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस तो ये है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 50,293। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? प्रीवियस डे हाई। तो अब यहां से प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर प्रीवियस डे हाई के बीच में मार्केट कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग दे दे तो आपको ना तो पॉजिटिव साइड सोचना चाहिए ना ही नेगेटिव साइड सोचना चाहिए। नेगेटिव साइड आप सोचेंगे 50,000 के नीचे, पॉजिटिव साइड आप सोचेंगे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद। यानी कि ये आपके लिए निकल के आ चुका है नो ट्रेडिंग जोन। इस बीच आप शांति से मार्केट को बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। हाँ, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो इस बीच आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी बन सकती है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद बन सकती है,
प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन के बाद बन सकती है, ये जो फिबोनाची का लेवल है इसके ब्रेकआउट के बाद बन सकती है। तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज एक अलग चीज है, उन पे अलग स्ट्रेटजीज से काम किया जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ एग्रेसिव प्लान करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी सही तरीका नहीं है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएंगे जो मार्केट को रोक के रख सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग इस बीच कहीं भी हो जाए, आप शांति से बैठे रहेंगे, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही आप कुछ प्लान करेंगे ऊपर की साइड। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा नीचे सपोर्ट है 50,000 का। तो यानी कि इस बीच मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आपको कुछ भी प्लान नहीं करना है, या तो 50,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगेगा तब प्लान करेंगे, या फिर गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव चलने लगा तो ऊपर की साइड भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस तो आपके लिए ट्रेंड लाइन आ जाएगी, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग आ जाएगा पहले, फिर ट्रेंड लाइन आ जाएगी, फिर आपके लिए फिबोनाची वाला ये लेवल आ जाएगा, फिर आपके लिए प्रीवियस डे आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल आपके लिए रेजिस्टेंस है, जो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना चाहते हैं तो एक अलग केस है, नहीं तो आपको दूर रहना चाहिए इस तरह की सिचुएशन से। आइए अब पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 50,259 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 50,381 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, ये 50,572 पे आपको अगला रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वहीं पे अगर बैंक निफ्टी आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 50,064 पे है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, दूसरा सपोर्ट 49,864 पे है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 49,747 के अराउंड हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।